हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह की और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है कि लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और उससे भी पहले हमने वीडियो जो बनाया था उसमें था डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग इसमें जो है कि ये भी देखेंगे किस तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है बाकी डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक से डिफरेंट होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं इसको देखते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन बी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड बाय रिलेटिवली वीक मैग्नेटिक फील्ड्स इन द सेम सेंस एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसका मतलब क्या है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वे ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं बाय द मैग्नेट या फिर इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर या मैग्नेट के पास रखने पर ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली जो है कि अट्रैक्ट होते हैं and can be strongly magnetized by relatively weak magnetic field। और ये जो सब्सटेंस होते हैं फेरोमैग्नेटिक, ये जो वीक मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में भी ये जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि मैग्नेटाइज होते हैं, हाईली मैग्नेटाइज होते हैं। और इनका जो मैग्नेटाइज होने का जो डायरेक्शन होता है वह जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन भी होता है, मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आयरन हो गया, स्टील, निकेल, कोबाल्ट एंड देयर एलॉयज। और इनके जो कि एलॉयज बना लिया जाए आयरन, निकेल, स्टील, कोबाल्ट का, तो ये जो है कि फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। Ferromagnetic substances exhibit all the properties of paramagnetic substances but to a much higher degree। तो फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो जो ऑलमोस्ट जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की वे सारी प्रॉपर्टीज इसमें आती हैं, बट इसकी जो डिग्री होती है वह जो है कि हाई होती है पैरामैग्नेटिक के रिस्पेक्ट में। मेन जो है कि पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं वो स्टार मैग्नेटिक फील्ड में जो है कि वीकली जो है कि अट्रैक्ट होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि क्या होती हैं, कुछ जो डिग्री एक्सटेंट है या हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ जो है वह जो पैरामैग्नेटिक की केस में से जो है कि फेरोमैग्नेटिक का ज़्यादा होता है। तो मेन प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर गिवन बिलो। दोज आर, फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर अट्रैक्टेड इवनली बाय वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं वह वीक मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में भी स्ट्रांगली जो है कि अट्रैक्ट होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है, दे आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जब इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनमें जो है कि नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जिससे ये कि फर्दर जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि थर्ड प्रॉपर्टी है, द रिलेटिव परमेबिलिटी इज वेरी लार्ज। इनकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। इनकी जो
आर्डर होता है म्यू आर का, इसमें आर्डर म्यू आर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 2 to 10 पावर 300 to thousands। फोर्थ प्रॉपर्टी है द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड फॉर स्मॉलर वैल्यू। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में जो मैग्नेटाइजेशन होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या सिंपली मैग्नेटाइजेशन, यह जो है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड वेरीज रैपिडली फॉर मॉडरेट वैल्यू। और ये जो है कि एक एवरेज वैल्यू के लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड की एवरेज वैल्यू के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है ये रैपिडली जो है कि वेरी करता है एंड अटेन्स ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और बहुत ही लार्ज जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू को क्या करता है, अटेन करता है। दैट मीन्स यदि हम इसका ग्राफ खींचे यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम वर्सेस मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, तो फॉर वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इट इज वेरिंग लाइक दिस एंड इन moderate value of h it increases rapidly and for high magnetic field it becomes almost constant। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लो फील्ड में ये स्लोली वेरी कर रहा है और यहाँ पर फिर हाई हो जा रहा है और फिर यहाँ कांस्टेंट हो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर परमानेंट मैग्नेट्स दैट इज they do not lose magnetism when the external magnetic field is removed। तो फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं ये जो है कि परमानेंट जो है कि मैग्नेट्स होते हैं, क्योंकि इसको यदि हम एक्सटर्नल फील्ड में एक बार रख दें और एक्सटर्नल फील्ड से उसको यदि हम निकाल लेते हैं तो ये जो सब्सटेंस होते हैं वो परमानेंट जो है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है यह जो है कि लूज नहीं होती है, तो इसलिए इसको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे टेंड टू मूव फ्रॉम द वीकर टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं इसको यदि हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो है वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड के पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं, जैसा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जब देखा था हम लोगों ने कि जब दो पोल्स वेरी क्लोज होते हैं तो जो पैरामैग्नेटिक लिक्विड्स होते हैं वो जो है कि मिडिल पार्ट्स में जो है कि अपर साइड में कंसंट्रेट हो जाते हैं। उसी तरह फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वे भी जो है कि इसी तरह से मिडिल पार्ट में क्या जाते हैं, जब दो पोल्स क्लोज होते हैं तो मिडिल पार्ट्स में जो है कि कंसंट्रेट हो जाते हैं। और यदि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो ये मिडिल पार्ट्स में क्या होते हैं, डिप हो जाते हैं और साइड पार्ट्स में जो है कि कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि इस केस में जो फील्ड जो होता है वो पोल के साइड में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है और मिडिल साइड में क्या होता है, वीक होता है, इसलिए जो है कि मिडिल साइड में डीप हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हेन ए रॉड ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट कम्स टू रेस्ट विथ इट्स लेंथ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को दो पोल्स के बीच में रखते हैं फ्रीली, इस तरह से दो पोल्स हैं उसके बीच में फ्री रखते हैं, तो ये जो रॉड है ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के एलांग जो है कि क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है और रेस्ट में आ जाता है, जैसा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी होता है। और इसमें जो है कि अपोजिट पोलैरिटी का जो है कि पोल्स क्रिएट होते हैं। यदि नियरर में नॉर्थ है तो जो रॉड होगा उसमें साउथ पोल जनरेट होता है
और साउथ पोल के नियर में जो साइड होती है उसमें नॉर्थ पोल जनरेट होता है, जैसा कि आप फेरोमैग्नेटिक के केस में देखा था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ससेप्टिबिलिटी हैज ए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है उसकी वैल्यू जो है कि बहुत ही लार्ज होती है और पॉजिटिव होती है। तो इसके पहले हम लोगों ने फेरोमैग्नेटिक के पहले जो है कि पैरामैग्नेटिक में देखा था जो ससेप्टिबिलिटी थी उसकी वैल्यू जो थी पॉजिटिव थी, लेकिन क्या थी, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती थी। और डायमैग्नेटिक के केस में यही वैल्यू क्या होती थी, नेगेटिव होती थी। तो फेरोमैग्नेटिक केस में ये वैल्यू ससेप्टिबिलिटी वैल्यू पॉजिटिव और लार्ज होती है। दूसरा है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डिक्रीजेज स्टेडली विथ राइज ऑफ टेम्परेचर अंटिल ए क्रिटिकल टेम्परेचर कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट इज रीच्ड। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वह टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होती है, डिक्रीज करती है। और यह तब तक डिक्रीज करती है जब तक कोई एक क्रिटिकल टेम्परेचर ना अटेन कर ले, और इस क्रिटिकल टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर या फिर क्यूरी पॉइंट। क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट रीच करने तक जो है कि ससेप्टिबिलिटी जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। एबव क्यूरी टेम्परेचर या क्रिटिकल पॉइंट फेरोमैग्नेटिज्म डिसअपियर्स एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो यह जो क्यूरी टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, यदि उसके एबव हम सब्सटेंस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो फेरोमैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है C = 1/T - Tc। T - Tc के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हम क्यूरी विस लॉ भी बोलते हैं। यहाँ पर C जो है क्यूरी कांस्टेंट है, Tc जो क्यूरी टेम्परेचर है। तो ये जो क्यूरी टेम्परेचर ये डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल स्टील के लिए ये होता है 770 डिग्री सेल्सियस, फॉर कोबाल्ट इट इज 1150 डिग्री सेल्सियस एंड निकेल 360 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट ये जो था ये सारे जो है कि फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज थी। तो अब जो है कि हम ये जो 3 वीडियोस हमने बनाए हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड उसकी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो सेकेंड वीडियो है वो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, एंड यह जो वीडियो है फेरोमैग्नेटिक एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इन तीनों वीडियो को हम एक साथ जब देखेंगे तो इनमें क्या डिफरेंस है ये हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। यदि कहीं पर भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें डिफरेंसेस क्या है, किन्हीं 2 टाइप्स के सब्सटेंस में, चाहे फेरो या पैरा के बीच में क्या डिफरेंसेस है, या फिर डाया और पैरा के बीच में क्या डिफरेंस है, या फिर डाया और फेरो के बीच में क्या डिफरेंस है, तो यह जो है कि तीनों वीडियो को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज़ें डिफरेंट हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही जो है कि अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।